लखनऊ की ऐतिहासिक सफेद बारादरी परिसर में 5 दिवसीय उमंग सिल्क एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अद्वितीय रेशमी मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। देश भर से आए 100 से अधिक कारीगरों और डिजाइनरों ने 25,000 से भी अधिक सिल्क डिजाइनों का भव्य संग्रह इस एक्सपो में प्रस्तुत किया है। कश्मीर की पश्मीना से लेकर तमिलनाडु की कांजीवरम, गुजरात की पटोला से लेकर बंगाल की जामदानी तक रेशमी परंपरा का यह अनुपम संगम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इस उद्घाटन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, इस तरह के आयोजन न केवल कारीगरों के लिए एक मंच हैं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। आयोजक आशीष गुप्ता का प्रयास है कि भारत की रेशमी विरासत को एक मंच पर लाकर लोकल को ग्लोबल बनाया जाए। यह सिल्क एक्सपो 5 जून तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक कैसरबाग की सफेद बारादरी में सभी के लिए खुला है। आपने काफी सारा कलेक्शंस भी देखा है। मैंने देखा है और लखनऊ की मेरी सभी बहनें यहाँ के कॉटन की भी, कलंकारी की भी, राजस्थानी भी, पटोला भी, बनारसी, साउथ की साड़ियाँ, बहुत वैरायटी हैं और उन्हें एक ही जगह इतनी सारी वैरायटी मिलेंगी तो वो अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीद पाएंगी। मैं इनके जो आयोजक हैं आशीष को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर कलेक्शन साड़ियों का और सूटों का यहाँ लगाया है और इससे लखनऊ की सभी बहनें लाभान्वित होंगी। एक सवाल था, एक राज्य के राज्यपाल भी रहते हुए परिधानों को किस तरीके से आपस में राज्यों की जो है संस्कृति को जुड़ते हुए देखना है? परिधान देखिए हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, चाहे उत्तर की हो, चाहे दक्षिण की हो, चाहे पूरब की हो, चाहे दक्षिण इधर की। और साड़ियाँ महिलाओं की पहली पसंद होती है और वो ज़्यादातर अलग सी साड़ियाँ या सूट पहनना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण का एक मिलन है, कपड़े का भी, प्रिंट का भी और साड़ी सूट जैसी उनकी पसंद होगी वो यहाँ से लेंगी तो एक भारतीय संस्कृति की उसमें झलक दिखाई देगी। तो आशीष जी को बधाई देता हूँ क्योंकि पूरे देश के वस्त्रों का समागम, खास तौर से सिल्क और कॉटन और हैंडी मेड हैं जो हैंड बनाए जाते हैं। मोदी जी की हमारी विशेष एक योजना है कि हमारे जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे लोग हैं, छोटे वो बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए व्यापार मिल सके। तो ये बहुत लंबे समय से आशीष जी चला रहे हैं और पूरे देश में इनकी एक्सपो लगती है और मुझे लगता है इनके एक फिक्स कस्टमर बन चुके हैं। जब भी ये पहुंचते हैं किसी भी अपने स्टेट में या फिर ज़िले में जब लगाते हैं तो वो पुराने इनके 10-10 साल पुराने लोग जुड़े हुए हैं जो आते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश का समागम है यहाँ। हमें वस्त्रों की हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान अलग अलग है क्षेत्र वाइज है, लेकिन यहाँ जब हमारे लिए पूरे देश के वस्त्र मिल जाते हैं तो हम अगर पहनना चाहते हैं तो हमारी माताओं बहनों के लिए सारी चीज़ें पूरे संस्कृति सीखने का, वो देखने का बनता है कि वहाँ हम लोग सब जा नहीं पाते हैं और पता लगता है जब यहाँ देखते हैं तो लगता है कि ये एक यूनिक सी अलग सी चीज़ हमें दिखाई देती है तो हमें पहनने में अच्छा लगता है। तो इसलिए ये आशीष जी इसलिए बधाई के पात्र हैं, हमें पूरे देश को जोड़ रहे हैं वस्त्रों के माध्यम से। ये एक्सपो अपने 31 तारीख से प्रारंभ हुई है, 5 तारीख तक चलेगी। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे कैबिनेट मंत्री पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी, फरीदपुर के गन्ना चेयरमैन समिति के अध्यक्ष नारद मुनि जी मेरे साथ हैं। इन दोनों लोगों ने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने आज हमें आके फरीदपुर से और उन्होंने आगरा से आके हमें समय दिया। व्यूअर्सों के उत्थान के लिए एक नई दोनों लोगों ने पहल की है। दोनों लोगों ने बोला है कि भाई ये एक ऐसा संगम है, ऐसी कला है, ये धागा नहीं है, ये प्रेम का धागा है। पूरे देश को धागे ने, प्रेम के धागे ने वीव करके, बुनकर एक देश को एक मैसेज दिया है। मोदी जी इस पर बड़ी पहल कर रहे हैं व्यूअर्सों के लिए। बहुत कार्य किया उन्होंने कि हमारे देश के जो व्यूअर्स हैं, जो धीरे धीरे डूब रहे थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उनको एक रोजगार दिया है। और ऐसी कला को उन्होंने जो ऐसे कहे कि जैसे बनारस
बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने बनारस की साड़ी जो हमारे देश के अंदर बड़ी फेमस थी, हमारी माएँ जब शादियाँ होती थी, हमने अपने बचपन में देखा है, तो हमारे यहाँ लोग बनारस की साड़ियाँ ही पहनते थे। तो वो साड़ियाँ बहुत रेट में हुआ करती थी। उन्होंने वीवर्सों को एक ऐसा मनोबल बढ़ाया, उनको एक अनुसाधन दिया कि भाई आप इस साड़ियों को जो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की साड़ी है उसको धीरे धीरे कम करके लाएं। जो युवा पीढ़ी, जो आज की लड़कियां आ रही हैं, उनको वेट वाली चीज़ें बहुत कम पसंद है। तो उन्होंने उस चीज़ को, धागे को सॉफ्ट करके और स्मॉल चीज़ में लेकर उन्होंने वो साड़ी को 300 ग्राम तक लेके आए, जो 3 किलो की साड़ी होती थी। तो आज महिला, आप देख रहे हो कि चाव है महिलाओं में, यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लोग संख्या में महिलाएं आई है, खरीदारी कर रही हैं, उन्हें वो हल्की चीज़ें चाहिए। तो हमारे पास मैसूर सिल्क से लेके गुजरात, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्रा, है ना, वारंगल, सब जगह से चीज़ें हम लेकर आए, जिसमें आज के पीरियड में जो अभी गर्मी का समय जो चल रहा है, इसमें हम लोगों ने गर्मी के लिए कॉटन की चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में रखी है। चाहे वो कलमकारी हो, राजस्थान की कॉटन वर्क हो, बाड़मेर का कच्चर वर्क हो, ऐसी चीज़ हमने यहाँ कुछ एग्जीबिशन में कुछ ऑफर्स चल रहे हैं क्या? हमने वीवर्स जो आमने सामने, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, ये सबसे बड़ी इस एग्जीबिशन की खासियत है। इसमें वीवर्स और कला प्रेमी, जो कला का प्रेमी है वो आमने सामने है, तो उनको यहाँ पर किसी को तकलीफ नहीं है कि यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ वो आमने सामने कर सकता है। अगर यहाँ 20,000 रुपये की चीज़ है तो वो अपने अनुसार पूछ भी सकता है कि ये कला कैसे बनी है, इसके कलर कैसे है। यहाँ पर वेजिटेबल डाई की चीज़ है, जो महिला को एलर्जी होती है साड़ियों से, जैसे कलरों से, तो यह वेजिटेबल डाई से बनाई गई, फूलों के पत्तियों से बनाई गई है। तो वो भी ऐसी चीज़ हमने यहाँ रखी है महिलाओं के लिए, लखनऊ के लोगों के लिए। तो ये 5 तारीख तक है। सभी से मेरा अनुरोध है, लखनऊ से, तो यहाँ धन्यवाद।